और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से लाइव। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आयुष विभाग के 202 चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इनके अलावा प्रोफेसर्स, रीडर, चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स भी नियुक्ति पत्र हासिल करने वालों में शामिल हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग के 272 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 7 पदों पर भी नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। इनके अलावा नर्स, हॉस्टल, वार्डन और कंपाउंडर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से बड़ा संदेश। युवाओं को रोजगार देने पर योगी सरकार का लगातार फोकस है। 9 वर्षों में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा। 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक, यानी ये चीजें दिखाती हैं कि पिछली सरकारें करना नहीं चाहती थी। गुंडा और माफिया तत्वों को अपने गले का हार बना करके प्रदेश का शोषण करवाने से उन्हें फुर्सत नहीं थी। जब अराजक माहौल होगा तो कोई निवेश भी नहीं आएगा, कोई बड़ा निवेश नहीं आता था। मैं देख रहा था, अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट को भी मैं देखता हूं। यूपी में गत वर्ष 4000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए और हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों की संख्या को, जो 14,000 थी, अब उसकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ऊपर ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जो कभी संभव ही नहीं था। आज जो संभव हुआ है, एक्सप्रेसवे के रूप में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यह तब हुआ है जब सरकार ने निर्णय लिए, कार्य किए और उसी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कि जब निष्ठा से व्यक्ति काम करेगा तो गति बनेगी। अगर काम चोरी करेगा तो दुर्गति से भी कोई रोक नहीं सकता है। हमें तय करना है कि हमें गति को तीव्र करके प्रगति की ओर बढ़ना है या दुर्गति की ओर बढ़ना है। और उसी दिशा से मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभावना है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है। जो राज्य पहले बॉटम 3 में गिना जाता था, आज टॉप 3 राज्यों में उसकी गिनती होती है। उस राज्य में सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है और उस अवसर का बेहतर उपयोग करना, उस दिशा से अपने आप को तैयार करना। इसके लिए जो सरकार ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है आयुष के माध्यम से, आयुष केवल आयुष नहीं है, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ टूरिज्म को सबसे ज्यादा आकर्षित कोई कर सकता है तो आयुष विभाग कर सकता है। आयुष विभाग कर सकता है। आयुष विभाग के माध्यम से चमत्कार लाया जा सकता है और उस पर कार्य करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव-गांव में बनाए गए हैं, उसे ठीक करना। आयुष से जुड़ी हुई अलग अलग विधाओं की, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ी हुई अलग अलग विधाएं हैं, उन सबको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना। मेडिसिनल प्लांट के लिए किसानों के साथ संवाद बना करके आगे बढ़ना। पंचकर्म की पद्धतियों को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और विभाग ने इस दिशा में कुछ कार्य किए हैं। इस पर और तीव्र गति करनी पड़ेगी और मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके लिए यहां पे लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 202 ऐसे प्राध्यापक गण, चिकित्सा अधिकारी गण और स्टाफ नर्स
आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आयुष की गति को और तीव्र करने में उन्हें मदद मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही अलग अलग उसमें बटे हुए उन सभी विभागों को एक करने का काम किया है। योग है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सब को जोड़ करके आयुष के रूप में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया और आज देश के अंदर इस दिशा में तीव्र गति से प्रगति हुई है और वही तीव्र गति यूपी के अंदर भी लानी है। दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में। याद रखना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमने जो एमएसएमई के लिए हो या बड़े उद्यम के लिए सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बनाया, लैंड बैंक बनाया, पॉलिसीज बनाई, निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, हम सब कुछ करें और उसके अनुरूप स्किल मैन पावर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या मतलब है। याद करना, यह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी बनती है और उसके अनुदेशकों की जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने का प्लेटफॉर्म तैयार करना। मुझे प्रसन्नता है कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, रोबोटिक के साथ, 3D प्रिंटिंग के साथ, इन सब के भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वहां पर और उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए।